दिवाकर मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। जैसा कि जो है बोर्ड पे सवाल अंकित है, जो है लिखा है 100 ग्राम द्रव ए मूलर द्रव्यमान 140 ग्राम प्रति मोल को 1000 ग्राम द्रव बी मूलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल में घोला गया। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टार पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, तो हमें निकालना है शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए। हमें ज्ञात करना है शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, मतलब हमको पी नॉट ए निकालना है, हमको ज्ञात करना है पी नॉट ए तथा विलयन में उसका वाष्प दाब। विलयन में उसका वाष्प दाब मतलब ए के वाष्प दाब की चर्चा हो रही है, विलयन में निकालना है मतलब पी ए भी निकालना है। हमको पी नॉट ए ज्ञात करना है तथा क्या ज्ञात करना है, पी ए ज्ञात करना है। और हमको आगे सवाल में कराया यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टार है, तो यदि 100 ग्राम द्रव ए है जिसका जो है मूलर द्रव्यमान मतलब अणुभार 140 ग्राम प्रति मोल है और 1000 ग्राम द्रव बी है जिसका मूलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है, तो शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टार पाया गया। तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए और विलयन में उसका वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। पी नॉट ए निकालना है और पी ए निकालना है और हमको कुल वाष्प दाब भी दिया गया है। तो सबसे पहले अगर 100 ग्राम द्रव ए है और मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम प्रति मोल है तो हम लोग निकालेंगे एन ए का मतलब है ए के मोलों की संख्या निकालेंगे। एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, बटे अणुभार कितना है 140 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10/14 आ गया, 2 पंचे 10, 2 सते 14 हो गया। तो एन ए बराबर हो जाएगा 5/7 मोल। अगर इसी को डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 50/7, मतलब 0.7 मोल करके आएगा, 0.7 मोल करके एन ए आ गया ये। अब हम लोग निकालेंगे एन बी, विलय के मोलों की संख्या। तो एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी। डब्ल्यू बी है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटा जो है एम बी है इसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है, 180 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से कौन कट गया, ग्राम, 0 से कौन कट गया, 0। 100/18 हो गया। एन बी बराबर 100/18, 100/18 मोल। अगर 100/18 मोल की बात करें तो इसको भाग करेंगे तो 5.18 पंचे 90 फिर 0, 5.55 मोल आएगा। ये आ गया एन बी मतलब विलय के मोलों की संख्या। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे, विलय का मोल अंश निकालेंगे तथा विलायक का मोल अंश भी निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब हो गया विलायक का मोल अंश। तो जिसका मोल अंश निकालते हैं उसके मोलों की संख्या लिखते हैं ऊपर तथा नीचे होता है कुल, विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो कुल में ए है और कौन है, बी है। एन ए कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा 5/7 मतलब 0.7 मोल हो जाएगा बटा 5.55 मोल प्लस 0.7 मोल। हाँ, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0.7 बटा 7, यहाँ पे 5 है, 7 5 12, 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0.7 भागे 6.25। जब इसको लिखना चाहेंगे तो 70 भागे कितना लिख सकते हैं, 685 मोल। 70 भागे 625 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 70 को 625 से तो आएगा आपका 70 भागे 625 आएगा 0.112 करके, 0.112 मोल अंश आएगा। विलायक का मोल अंश मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा 0.7। हमने विलय के मोलों की संख्या ऊपर लिखा, नीचे कुल लिखा। जब जोड़ा तो 0.7 भागे 6.25 आया, जिसको हम 70/625 लिख सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.112 करके आएगा। अब अगर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, तो हम लोग जानते हैं विलय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश 1 के बराबर होता है। विलय का मोल अंश मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर आएगा 1 के,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है हमको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसकी वैल्यू है 0.112। जब एक को 1 को घटाएंगे 0.112 से तो ये 0.9 करके समथिंग में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। हमने 0.1 तक ही जो है घटाया है, तो 0.9 करके आएगा। नोट करिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग निकालेंगे, हमको दिया गया है पीटी दिया गया है। पीटी बराबर हम जानते हैं होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमें पी नॉट ए निकालना है, जबकि सवाल में पीटी दिया गया है। पीटी बराबर आपको दिया गया है विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर दिया गया है। फिर पी नॉट ए हमको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी हम लोगों ने निकाला था यहीं पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर था 0.7 को हमने डिवाइड किया था तो आया था 0.112 करके आया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी हमको पता है 0.112 प्लस आपको जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी सवाल में दिया गया है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया गया है आपको 500 टार, तो हो जाएगा 500 टार। 500 टार शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया गया, तथा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब निकालोगे तो आएगा 0.882, 0.88 आएगा 2। तो जब इसको करोगे गुणा और भाग तो आपका आएगा जो है पी नॉट ए आएगा 500 टार बराबर पी नॉट ए गुणे 0.112। अब हम 500 टार को करेंगे 0.882 से गुणा तो 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 अठे हो जाएगा 40 से 41, 5 अठे 40 से हो जाएगा 41। ये आएगा 441 आएगा जब 500 को 0.882 से करेंगे गुणा। 441 को 475 में से घटाएंगे, 441 को जब 475 में से घटाएंगे तो आएगा 64 टार। 64 टार बराबर पी नॉट ए गुणे 0.112। तो 64 टार बटे 0.112, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 112 नीचे बचेगा, 3 अंक पे है दशमलव, ये 3 अंक पे दशमलव ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 64,000। तो 64,000 बटे 112 बराबर हो जाएगा पी नॉट ए। अब आपको इसको डिवाइड करना है तो हम लोग करते हैं गुणा और भाग। 64,000 को करना है भाग, किससे भाग करना है भाई? 112 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो 571.42 आएगा, 571.42 बराबर आ गया पी नॉट। तो हमने निकाल लिया शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब। अब हमको निकालना है विलयन में इसका वाष्प दाब। तो पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी ए जो है वो है 571। पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए है 571.42 टार, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.112। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 571.42 को अगर डिवाइड करेंगे 0.112 से तो ये आएगा पी ए बराबर 63.99, अमूमन 64 लिख सकते हैं टार। तो इस तरीके से पी ए का वाष्प दाब आ जाएगा और किसका वाष्प दाब आ जाएगा? पी नॉट ए का। नोट करिए बच्चों। संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टालुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 कैलोरीन पर शुद्ध बेंजीन तथा टालुइन का वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mmHg तथा 32.06 mmHg है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालुइन में मिलाया जाता है तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन का के मोल प्रभाजकी को परिकलित कीजिए। ये सवाल आपके सामने अंकित है, इसको हम लोगों को लगाना है। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 80 ग्राम बेंजीन। तो अगर बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है तो बेंजीन का निकालेंगे मोल अंश। तो N बराबर होता है W बेंजीन बटा M बेंजीन, ग्राम में बेंजीन की मात्रा बटे बेंजीन का अणुभार। तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा है 80 ग्राम और इसका अणुभार कार्बन का होता है 12, 6 कार्बन है, 12 छंग हो जाएगा 72, और हाइड्रोजन का होता है एक
छक्का कितना हो जाएगा 6, तो 72 6 हो जाएगा 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो ग्राम से कटेगा ग्राम, मोल इनवर्स जाएगा ऊपर, तो MC6H6 बराबर हो जाएगा 80/78 मोल। जबकि हम लोग अगर टॉलुइन का मोल निकालेंगे तो NC6H5CH3 बराबर होगा WC6H5CH3 टॉलुइन की ग्राम में मात्रा। तो टॉलुइन की ग्राम में मात्रा आएगी 100 ग्राम बटा टॉलुइन का अणुभार। तो 6 एक है 7 कार्बन, 12 सतह हो जाएगा 84, और जो है 5 3 8 हाइड्रोजन है 8, 84 8 कितना हो जाएगा 92। तो टॉलुइन का अणुभार होता है 92। फिर से देख लो भाई, 6 एक 7 कार्बन है, 12 सतह हो जाएगा 84, 5 3 8 84 8 4 12 92 हो जाएगा। तो 100/92 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से कटेगा ग्राम, तो NC6H5CH3 का जो मोलों की संख्या है वो आ जाएगा 100/92 मोल। तो ये आ गई मोलों की संख्या। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 80 को 78 से करेंगे डिवाइड, 1 दशमलव समथिंग आएगा, तो आएगा 1.02। NC6H6 बराबर आएगा 1.02 मोल। और जब 100 को 92 से भाग करेंगे तो आएगा 1.08। तो NC6H5CH3 बराबर आएगा 1.08 मोल। इस तरीके से हमने निकाल लिया, मोलों की संख्या निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे बेंजीन का मूल अंश। तो मूल अंश निकालेंगे कैसे? जिसका मूल अंश निकालते हैं उसके मोलों की संख्या को लिखते हैं ऊपर। तो बेंजीन के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, 1.02 मोल हो जाएगा बटा 1.02 मोल हो जाएगा प्लस 1.08 मोल हो जाएगा, बराबर आएगा 1.02। डिवाइड करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 8 2 हो जाएगा 10, एक हासिल, तो हो जाएगा 2 जो है 1 1 2 हो जाएगा, 2.10 आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कटेगा, 102 भागे हो जाएगा 210। जब 102 को 210 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा करके 102 भागे 210, ये आएगा 0.48। 0.48 आ गया। किसका मोल आ गया? बेंजीन का मोल अंश 0.48 आ गया। अब टॉलुइन का अगर मोल अंश निकालेंगे तो हमको पता है कि बेंजीन का मोल अंश तथा टॉलुइन का मोल अंश, विलेय और विलायक का जो मूल अंश होता है वो 1 के बराबर होता है। अब हमने बेंजीन का मूल अंश निकाला है 0.48, तो टॉलुइन का मूल अंश हो जाएगा, टॉलुइन का मूल अंश हो जाएगा 1 माइनस बेंजीन का मूल अंश। तो टॉलुइन का मूल अंश हो जाएगा 1 माइनस 0.48। जब इसको घटाएंगे 1 को 0.48 से 0.52 आएगा, तो टॉलुइन का मोल अंश 0.52 करके आ गया। नोट करिए बच्चों, फिर आगे बात करें। हम लोगों को निकालना है वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन का मोल प्रभाज्य। वाष्प अवस्था में अगर बेंजीन का मोल प्रभाज्य निकालना है तो इसको हम लोग अलग साइन से दिखा देते हैं। मैंने लिख दिया गामा जो है बेंजीन बोल दिया इसको। इसका मतलब हो गया वाष्प अवस्था में बेंजीन का, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज्य कैसे निकालते हैं? जिसका मोल प्रभाज्य वाष्प अवस्था में निकालना है उसका जो है आंशिक दाब लिखेंगे ऊपर, लिखेंगे PC6H6। बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब बटे होता है P टोटल। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें, PT निकाल लें। तो PT कैसे निकालेंगे? PT बराबर होगा P नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस होगा P नॉट टॉलुइन C6H5CH3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5CH3। यहां से PT निकाल सकते हैं। तो P नॉट बेंजीन, सवाल कह रहा है कि संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टॉलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन। P नॉट बेंजीन का मतलब है शुद्ध बेंजीन तथा P नॉट टॉलुइन का मतलब है शुद्ध टॉलुइन का वाष्प दाब। तो बेंजीन का जो है जो वाष्प दाब दिया गया है वो दिया गया है 50.0
50.71 मिलीमीटर Hg तथा बेंजीन का मोलंस, तो बेंजीन का मोलंस अभी हम लोगों ने निकाला है 0.48 प्लस पी नॉट टालुइन, टालुइन का वाष्प दाब दिया गया है 32.06 mmHg और टालुइन का जो है मोलंस वो दशमलव कितना है 52 है। जब इसको करोगे गुणा और भाग, तो भाई हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग खुद करिएगा। तो 50.71 को जब गुणा करोगे 0.48 से आएगा 24.34 तथा जब गुणा करोगे 32.06 को 0.52 से तो आएगा 16.67। अब इसको आप लोग कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, तो पीटी बराबर आ जाएगा 7 4 हो जाएगा 11, 6 3 हो जाएगा 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, 6 4 10, 1 हासिल 11 हो जाएगा, 2 1 3, 3 कितना हो जाएगा 4, 41.01 mmHg आएगा। ये विलयन का कुल दाब हो गया 41.01 mmHg। अब हमें निकालना है क्या वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलंस। तो हमने कहा कि भैया जिसका मोलंस निकालना है उसके आंशिक दाब को लिखो ऊपर, तो आंशिक दाब को बेंजीन का आंशिक दाब भी निकालना पड़ेगा। तो P बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जरा देखो ये इतना जो है ये आपका है P बेंजीन, P बेंजीन, ये इतना आपका P बेंजीन है, PC6H6 है, मतलब बेंजीन का आंशिक दाब है कितना P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि आया कितना है 24.34 आया है। तो हमें पता चल गया P बेंजीन आया है 24.34, जबकि PT आया है 41.01। ये भी mmHg में है और ये भी है mmHg में। दशमलव से क्या कट जाएगा दशमलव, mmHg से क्या कट जाएगा mmHg बराबर गामा बेंजीन। मैंने इसको गामा बेंजीन को क्या बोला भैया, ये वाष्प अवस्था में बेंजीन का मूल प्रभाज है। अब 24 को भाग करोगे 41.01 से, 24 को 41.01 से भाग करेंगे तो आएगा 0.59 गामा C6H6। इसका मतलब हो गया वाष्प अवस्था में जो बेंजीन का मोलंस आया है वो 0.59 करके आया। नोट करिए बच्चों।